और इसमें जो आपको मैं क्वेश्चन बताऊंगा वो परसेंटेज की फर्स्ट टाइप होगी। अपन टाइप वाइज पढ़ेंगे कि परसेंटेज में कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट यानी किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है। आसान यानी इजी क्वेश्चनों से हम स्टार्ट करेंगे और बहुत हाई लेवल तक के क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, क्वेश्चन पढ़ करके आप भी हल करने की कोशिश कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, 3600 का 7/9, 3600 का, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, 3600 का 7/9 का 45% का 35% कितना होगा। देखिए क्वेश्चन आपके सामने पहला क्वेश्चन, 3600 का 7/9 का 3600 का 7/9 का 45% का 45% का 35% कितना होगा। ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी आपके सामने कहीं पर भी का जाए ना, ऐसे का, तो इसका का मतलब होता है गुणा। इस का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। ठीक है, तो यहां से देखिए 3600 का 7/9 का 45% का 35% कितना होगा। तो इस का मतलब क्या है, गुणा है। अब यहां से देखिए अपन इसको हल करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे 3600, इसके बाद में क्या है का, और का मतलब मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, गुणा होता है। तो यहाँ से देखिए गुणा का साइन लगाएंगे और फिर लिखेंगे 7/9। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या है का, तो का मतलब क्या है, गुणा, गुणा लगा दिया। इसके बाद में कह रहा है 45%। मैंने आपको बताया था कल कि किसी भी संख्या के साथ में यदि परसेंटेज लगा हुआ है, उस परसेंटेज को हटाना है तो अपन क्या करते हैं, 100 का भाग देते हैं। अब मुझे यहाँ से इस परसेंटेज को हटाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 45 में 100 का भाग देना पड़ेगा। तो गुणा का चिन्ह लगा दिया तो आगे आ जाएगा 45/100। कितना आ जाएगा, 45/100। इसके बाद हम आगे देखिए क्या है का मतलब वही फिर से गुणा। ठीक है, उसके बाद में है 35%। अभी बताया परसेंटेज को हटाने के लिए बटे में क्या आएगा, 100 आएगा। तो देखिए कितना आ जाएगा, 35/100। यहाँ तक आपने क्वेश्चन को हल कर लिया। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपने क्या किया, का मतलब क्या होता है, गुणा, गुणा लगा दिया। उसके बाद में यहाँ परसेंटेज था, परसेंटेज को हटाने के लिए 100 का भाग दिया जाता है, तो 100 का भाग अपन ने दे दिया। याद रखना किसी भी संख्या को परसेंटेज मान चाहिए अपन को, तो उस संख्या को 100 से गुणा किया जाता है और परसेंटेज को हटाने के लिए 100 का भाग दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 35/100 आ गया, वापस मेरे को परसेंटेज चाहिए होगी तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, वापस 35% आ जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए इसको हल करते हैं। हल करने का सीधा सा तरीका है, ऊपर नीचे जो भी संख्याएं कट रही होती है उसको आसानी से काट लेते हैं। यहाँ से देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाती है, यानी कि 100 कट गया। उसके बाद में देखिए सीधा सीधा आप 9 से काटोगे तो ये 5 बार कट जाएगा, 9 पंजे 45। ठीक है, फिर 5 से काटोगे इसको तो कितनी बार कट जाएगा, 20 बार। ठीक है, उसके बाद में फिर 5 से काटोगे ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा और ये 7 बार कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ से देखिए 4 से ये 36, 9 बार कैंसिल हो जाएगा। अब संख्या क्या बची अपने पास में, ऊपर नीचे कुछ नहीं बचा है, सब संख्याएं कट गई है नीचे वाली तो, और ऊपर बचा है अपने पास में 9, 7 और 7। अब इन तीनों को अपनों को गुणा करना है। ठीक है, यानी कि अपनों को गुणा करना है 9 इंटू 7 इंटू 7, और इसको गुणा करने से जो भी आएगा वही अपना आंसर होगा। जैसे मैं इसको गुणा करता हूँ, 7 7 49 और मल्टीप्लाई में 9। ठीक है, बस इसको गुणा किया और आपका आंसर आ जाएगा। 9 9 81, 9 चौक 36, 36 और हासिल के 8, कितने हो गए, 44। कितने हो गए, 44। तो 441 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 441। कितना होगा, 441। अब देखिए यहाँ पर आपको सीखने को एक चीज मिली है कि कहीं पर भी क्वेश्चन में कहा जाए तो उस का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। और ये चीज मैंने कल आपको बता दी थी कि किसी भी संख्या को जो है फ्रैक्शन वैल्यू में लाने के लिए 100 का भाग दिया जाता है। अब आप इसको करने को तो क्या कर सकते हैं, जैसे 35 का कितना बनाते हैं, यहाँ पर 7/4 बना था। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को अपन ने हल किया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगर एक क्वेश्चन में आप एक चीज भी सीख रहे हो ना तो वही बड़ी बात है। इस क्वेश्चन में जैसे आपने सीखा कि का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। ठीक है, अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने, स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन आ गया है। ये 1600 का 6 से 1/4% प्लस दो प्लस 750 इंटू 6 से 2/3% बराबर कितना होगा, बराबर में कितना होगा। देखिए क्वेश्चन आपके सामने 1600 का 1600 का यहाँ भी का है 1600 का 6 से 1/4% 6 से 1/4% प्लस 750 इंटू 6 से 2/3% इंटू 6 से 2/3%, और पूछा है कि इसका मान कितना होगा। क्या पूछा है कि इसका मान कितना होगा। यहाँ से देखिए का यहाँ पर है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर गुणा है। ठीक है, सबसे पहले अपन का मतलब समझते हैं कि क्या होता है, गुणा होता है। तो अपन यहाँ से करेंगे 1600 इंटू, और यहाँ से कितना है 6 से 1/4 है, 6 से 1/4 क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए इन दोनों को गुणा किया जाता है। अगर इस प्रकार से कोई भिन्न हो तो उसको सिंपल भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को गुणा किया जाता है, ऊपर जो अंश होता है इसको इसमें जोड़ दिया जाता है। जैसे 6 चौका 24, 24 में एक ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 25, तो ऊपर तो कितना आ गया 25। ठीक है, और बटे में कितना है 4, तो नीचे 4 आ जाएगा। साथ में क्या है परसेंटेज, तो परसेंटेज लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद में देखिए कितना है 750। ठीक, 750 इंटू यहाँ पर कितना है 6 सही 2/3%। अब इसको देखो सिंपल में बदलेंगे तो 6 को 3 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 6 3 18, और इसमें प्लस 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18 और 2 20, तो कितना हो जाएगा 20/3%। ये कितना आ जाएगा 20/3%। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि परसेंटेज को हटाने के लिए बटे में 100 लगाया जाता है। तो वे अगली स्टेज में आप क्या करोगे 1600 इंटू 25/4% है, तो परसेंट को हटाओगे तो बटे में 100 लगेगा। तो किस प्रकार से लगाओगे 25/4 इंटू 100, 25/4 इंटू 100। क्यों लगाया 100, क्योंकि परसेंटेज को हटाया इसलिए यहाँ पर 100 आ गया। ठीक, प्लस प्लस में हो जाएगा 750 इंटू 20/3, और परसेंटेज को उठाओगे तो गुणा में 100 लग जाएगा, यहाँ पर बटे में 100 आ जाएगा। अब इसको काट के हल करना है, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से देखिए डबल जीरो से ये 100 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद हम 4 से 16 को काटोगे तो 4 बार हो जाएगा, और यहाँ से देखिए 3 से काटोगे तो ये हो जाएगा 250 बार हो जाएगा, और 25 से काटोगे तो 10 बार, और 25 से काटोगे तो 4 बार, और फिर 20 को 4 से काटोगे तो 5 बार। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा 25 चौका 100, 25 चौका 100, बीच में साइन प्लस का, यहाँ से कितना हो जाएगा 10 पंजू 50, तो कितना हो जाएगा 150। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 150। यहाँ भी देखना का आया है, और का मतलब क्या होता है गुणा, तो ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी चीज इसमें सीखने को आपको ये मिली है, पहले क्वेश्चन में मिली थी आपको का मतलब गुणा होता है, इसमें आपको ये मिली है कि कभी भी अपने पास में ऐसी कोई भिन्न आ जाए, जैसे 6 से 2/3%, 6 से 1/4%, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर जो कोई भी संख्या होती है उसको हर वाली संख्या से गुणा किया जाता है, और उसके बाद में जो भी आता है गुणनफल, उस गुणनफल में अंश को जोड़ दिया जाता है। जैसे 6 3 18 आ गया अपने पास में, 18 में ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे 2, तो कितना हो जाएगा 20, और नीचे वाला जो होता है उसको ऐसा कैसा एज इट इज रख देते हैं, तो यहाँ से कितना आ गया 20/3%। और परसेंट को हटाने के लिए अभी मैंने क्या बताया था कि 100 का भाग दिया जाता है। तो ये इसमें आपको दूसरी चीज सीखने को मिली है। तो ये था दूसरा क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं आपको परसेंटेज की फर्स्ट टाइप करवा रहा हूँ, यानी कि टाइप वाइज पढ़ेंगे कि परसेंटेज की कितने प्रकार के सवाल जो है बन सकते हैं। उस जितने भी सवाल बनेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन अपन करेंगे, और पहले सिंपल क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में कठिन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक एक संख्या का 33 से 1/3% 100 है। कोई भी एक संख्या है जिसका 33 से 1/3% 100 है,
तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए, ये आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाता है, तो क्वेश्चन को पढ़ करके उसको हल करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, कोई भी एक संख्या है, उसका जो है 33 से 1/3% कितना है, 33 से 1/3% 100 है। तो आपसे पूछा है कि मूल संख्या कितनी है। भाई कोई भी संख्या अपने पास में, तो उसका 33 से 1/3% तो 100 है, तो टोटल जो संख्या थी वो कितनी थी, यह आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। अब यहाँ से देखिएगा, यदि मैं पहले क्वेश्चन को हल किया था वैसे मैं इस क्वेश्चन को हल करूंगा। तो देखिए सबसे पहले ये है अपने पास में, तो इसको मैं साधारण भिन्न में बदलूंगा, ठीक है। ये किस में है, इस तरह की भिन्न में है, तो इसको मैं साधारण भिन्न में बदलूंगा। कैसे बदलूंगा, इन दोनों को गुणा करूंगा और ऊपर वाले को इसमें ऐड करूंगा। तो 33 × 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 99, और 99 में एक ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में, 100 आ जाएगा। अपने पास कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 100/3%, 100/3%। परसेंट आ गया ना, तो परसेंट को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको 100 का इसमें भाग और लगा दूंगा, तो कितना हो जाएगा, इंटू 100। हम यहाँ से देखिए 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया, 1/3। अभी 1/3 क्या है, इस 33 से 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू है। मैंने कल आपको बताया था, और ये तीसरे नंबर पर ये चीज़ मैंने लिखवाई थी कि 1/3 की जो परसेंटेज मान होता है वो होता है 33 से 1/3%, या आप उल्टा इसको याद रख लीजिएगा कि 33 से 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू जो है 1/3 होती है। तो यहाँ से देख लो ना, 1/3 आ गई है अपने पास में ना, या आपको इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, इतना करने की जरूरत नहीं थी। अब मैंने कल आपको बताया था कि फ्रैक्शन मान आपको याद रखना है, फ्रैक्शन मान आपको याद रखना है। तो उस याद रखने का क्या फायदा है, अब यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आ गया अपने पास में 33 से 1/3%। तो याद है आपको कि 33 से 1/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/3 होती है। कितनी होती है, 1/3 होती है। क्वेश्चन कह रहा है कि मूल संख्या का, इसका मूल संख्या का जो है 100 है। अब मूल संख्या में क्या कर रहा हूं, कितनी है, 3 है, और ऊपर वाला मान क्या होता है, 3 का ही कोई हंस होता है। तो अपन को दे रखा है ना, वो इस एक का मान दे रखा है कि कोई भी मूल संख्या थी, उस मूल संख्या का 33 से 1/3% 100 है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि ये टोटल 3 है ना, तो इस 3 का जो ये एक है ना, ये 33 से 1/3% है। कितना है, 33 से 1/3% है इस 3 का, ये एक है, और इस एक का मान ही तो अपन को दे रखा है 100। अपन को एक का मान ही दे रखा है 100, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि मूल संख्या का 33 से 1/3% 100 है। तो मूल संख्या का 33 से 1/3% कितना है, एक है यहाँ पर। तो देखिए एक यूनिट की मान कितना है यहाँ पर, 100 है, और मूल संख्या कितनी है, 3 है। तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 300। 3 का मान कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब बताओ, यहाँ कोई फॉर्मूले की जरूरत पड़ी, किसी भी चीज़ की कोई जरूरत नहीं है, आपको समझना है। और समझना क्या है कि कभी भी इस प्रकार से कोई मान आ जाए तो उसको फ्रैक्शन वैल्यू से भी हल कर सकते हैं, और ऐसे भी हल कर सकते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू से आसान पड़ता है, कैसे आसान पड़ा, हर क्वेश्चन आसान नहीं होता है, लेकिन किसको किस विधि से करना है ये चीज़ आपको समझनी है, और ये चीज़ आएगी आपको प्रैक्टिस से। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से हल करना है। इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन करवाए थे उसको मैंने फ्रैक्शन वैल्यू से हल नहीं किया है, क्योंकि वहाँ आपको याद नहीं रहती है इतनी फ्रैक्शन वैल्यू, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको आसानी से याद हो जाती है। जैसे ये तो आपको याद करना है कि 33 से 1/3% फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होती है। तो यहाँ से देखिए टोटल जब 3 है, तो 3 का 33 से 1/3% 1 होता है, और यहाँ पर 1 का मान है वो दे रखा था 100। तो जब 1 का मान 100 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 300। तो मूल संख्या कितनी हो जाएगी, 300। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 300 ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसी संख्या के 30%, किसी संख्या के 30% का 15% 18 है, तो संख्या क्या होगी। किसी संख्या के, किसी संख्या के 30% का 15%, मान लीजिए कोई भी संख्या है, x कोई संख्या है, उसका 30%, उसका 30% का 15% बराबर कितना है, 18 है। ये क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि कोई भी संख्या थी, उस संख्या का 30% का 15% 18 है, तो मूल संख्या जो है कितनी होगी, मूल संख्या कितनी होगी। अब यहाँ से देखिए
इस प्रकार भी इसको हल कर सकते हैं। क्वेश्चन का फॉर्मेट अपन ने लिख लिया है, किसी भी संख्या का, किसी संख्या के ऊपर है, किसी संख्या के 30% का। तो किसी संख्या के मतलब है अपन ने x मान लिया कि किसी संख्या का 30%, यानी कोई संख्या क्या मान लिया अपन ने, x मान लिया। तो x का 30% है, x का 30% है, और परसेंटेज को हटाने के लिए 100 का भाग दिया जाता है, तो यहाँ से 100 का अपन भाग देते हैं। का मतलब होता है गुणा, तो यहाँ से अपन लिख देंगे गुणा। फिर है 15%, और 15% का मतलब होता है 15/100, और बराबर कह रहा है 18। बराबर कितना है, 18 है। यहाँ से इसको काट लीजिएगा, देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी। यहाँ से देखो इससे काटोगे आप 15 को, तो 5 से काटोगे तो 3 बार, और 5 से इधर काटोगे तो 2 बार। 5 से कितनी बार, 2 बार। अब यहाँ से देखो 3 तिया 9, 3 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 9, और 9 को इससे काटोगे तो 18 को 9 से काटोगे तो 2 बार। अब यहाँ से देखिए एक समान कितना आ गया, तो देखो 200 को 2 को 100 से गुणा करोगे तो 200, और 200 को फिर इससे गुणा करोगे 2 से तो कितना आ जाएगा, 400। कितना आ जाएगा, 400। तो मूल संख्या कितनी थी, 400। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर 200 गुणा कर दिया, ये तो ठीक है, लेकिन इधर गुणा क्यों किया, तो इसलिए गुणा किया कि यहाँ पर अगर मैं 1 मान लेता हूँ तो ये वज्र गुणा हो जाता है, इसको इससे गुणा और इसको इससे गुणा, तो इसलिए ये नीचे वाली जो संख्या है ना, इस ऊपर वाली संख्या से गुणा हो जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं वज्र गुणा। इसको क्या बोलते हैं, वज्र गुणा बोलते हैं। और वज्र गुणा करने पर अपने पास में कितना आ गया, 400। तो मूल जो संख्या थी वो कितने थी, 400 थी। मूल संख्या कितनी थी, 400 थी। और भी देखिए अपन कर रहे हैं परसेंटेज की पहली टाइप। फर्स्ट टाइप में जितनी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन थे। इसके अलावा साधारण कुछ और भी सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे आपके पास में, जैसे आपसे पूछा जाए कि 2500 का 50% प्लस 750 का 150% बराबर कितना होगा, ये आपसे पूछ लिया जाए। तो यहाँ से देखिए, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले परसेंटेज को हटाना है तो 100 का भाग दिया जाता है। तो यहाँ से मैं लिखूंगा 2500 इंटू 50%, और 50% को देखो मैं क्या लिखूंगा, 50/100, 50/100। अब यहाँ से देखिए इसको मैं जब काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 1/100 आ जाएगा। जब 1 बटा कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 1/2, ठीक। प्लस यहाँ से देखिए 750 इंटू 150, यहाँ से देखिए बटे में कितना आ जाएगा, 100। इसको काटोगे तो कितनी बार, 3 बार, और यह आ जाएगा 2 बार, ठीक है। इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा 3 बार, 7 बार और 5 बार, और इधर से इसको काटोगे तो हो जाएगा 1200, ये हो जाएगा 1250, ठीक है। ये हो जाएगा 1250, ठीक है। अभी की बात देखिए, 1250 प्लस 375 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 900, यानी कि 5 × 15, 7 × 21, और 1 22, और 3 × 9 और 1025। इन दोनों को ऐड कर लोगे तो आपके पास में आ जाएगा 5, 7, 2 और 2, 2275 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप परसेंटेज के हर क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ये थी पहली टाइप। इसके बाद में अपन नेक्स्ट वीडियो में अगली टाइप करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।